हे व्हाट्स अप गाइस, आपका अच्छा बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो इस सीरीज़ का नाम है एलियन हार्ट, जहाँ पर हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलियन स्पीशीज़ जो उस यूटानी शिप के वजह से अर्थ पर आए हुए थे। तो पहला हमारा स्पीशीज़ है जिसका नाम है दी आई। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक आई जैसा क्रीचर होता है जिसका जिसका दूसका दूसरा नाम है टी ओसेलस। तो ये एक ऐसा क्रीचर है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कब्जा करके उसके पूरे कंट्रोल ले लेता है। ये एक आग जैसी दिखने वाली चीज़ होती है और उसके पास होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट टेंटिकल्स जो ऑक्टोपस जैसे दिखने वाली चीज़ होती है और जो इंसानों पर कब्जा करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पहले तो मतलब जानवरों पर अटैक करती है और ये जैसे ही उनके ऊपर अटैक करती है उनके बॉडी का पूरा कंट्रोल अपने अंदर ले लेती है और उन्हें कंट्रोल कर सकती है। तो ये हम यहाँ पर इस क्रीचर को देख सकते हैं जिसके बहुत सारे पीपल्स होते हैं और टेंटिकल्स भी, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से इधर उधर जा सकता है और क्रीचर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट क्रीचर होता है जिसको देखने और समझने की काबिलियत होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्रीचर जैसे देखता है लोगों को वैसे ही उनकी काबिलियत को भी परख देता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बकरी के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया था, जहाँ पर उसे सब कुछ समझ आ रहा था और वो सोच भी सकता है और बहुत इंटेलिजेंट होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो उस बकरी के कब्जे में होता है तो वो अपनी सोच बूझ से यहाँ पर एक सिंह को उस फ्लाइज के पिंजरे में अटका देता है, जिसकी वजह से उस सिंह की मौत हो जाती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये क्रीचर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से यहाँ पर सबको मार पाता है। जहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब इस आई वाले क्रीचर ने इस बंदे को अपने कब्जे में करके रखा था और वहां पर जैसे ही जीनोमॉर्फ आता है तो वो जीनोमॉर्फ के ऊपर भी अटैक करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उस बंदे को कुछ दर्द हो गया, कुछ बॉडी पर कुछ चोट वोट लगी तो इससे भी महसूस हो सकता है, या फिर वो उस जीनोमॉर्फ के ऊपर इसके वजह से भी अटैक कर सकता है क्योंकि वो उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। पर हमें ये पता है कि जीनोमॉर्फ का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है जिसकी वजह से वो आई वाला क्रीचर उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में आगे भी देख सकते हैं और देखेंगे भी। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जीनोमॉर्फ उसके बाद वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के बीच में लड़ाई हो चुकी थी। और हमारा अगला एलियन है जिसका नाम है द फ्लाई। और ये फ्लाई हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें इस फ्लाई के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पर हमें ये पता चलता है कि फ्लाई वाला जो एलियन है वो इंसानों के लिए खतरा नहीं बल्कि सिंथ यानी जो सिंथेटिक इंसान होते हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा है। जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बच्चा होता है जो पूरा का पूरा सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। तो जैसे ही फ्लाई यहाँ पर आती है तो वहाँ पर वो उसके ऊपर एसिड फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मर जाता है। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि उस फ्लाई के दो एडवांटेज है, जिसके पहला तो मतलब वो बहुत तेज़ी से इधर-उधर उड़ सकते हैं और और दूसरा मतलब उनके अंदर एसिड होता है। और ये फ्लाइज़ इंसानों के लिए खतरा नहीं है क्योंकि ये नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे मेटल और स्टोन्स के ऊपर पैदा होते हैं और उनको इन सारी चीज़ों से एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर सिंह के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा वहीं पे मर जाता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये फ्लाइज हाइट में थोड़ी बड़ी होती है और बहुत तेज़ भी होती है और ये एसिड भी उगलती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी बहुत डेडली तो है, पर जेनोमॉर्फ के कंपैरिजन में वो इतनी भी ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो ये है हमारी फ्लाइज। और हमारे पास उसके अलावा भी और सारी एलियन स्पीशीज है जिसके ऊपर हम देखेंगे और ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया था ये फ्लाई, जो कि बहुत ज़्यादा डेडली है और ये इंसानों के लिए तो अभी के लिए तो खतरा नहीं है, पर सिंथ या फिर नॉन लिविंग मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है डी डी प्लम्बिकेयर। सो ये एक पिक्चर प्लांट जैसा है जो स्पीशीज तुम्हारे ऊपर जब तक हम हमला नहीं करेंगी तब तक कि तुम उसके ऊपर हमला ना करो तब तक ये इनएक्टिव रहती है, और जैसे तुम्हारे ऊपर अटैक करती है तुम्हें पिक्चर प्लांट की तरह खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये एक डेडली स्पीशीज है पर उतने भी डेडली नहीं है, पर ये इंसानों के लिए खतरा हो सकती है। फिर उसके बाद आता है स्पीशीज 19। ये एक टिक है और ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जैसे ही इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं तो इंसानों का पूरा खून चूस लेती है और ये अपने ऑफस्प्रिंग्स को भी बढ़ाने की काबिलियत रखता है। जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये पानी में कूदकर वहाँ पर अपनी ऑफस्प्रिंग दे देती है, जिसके बाद ये बंदा वो पानी पी लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से
बहुत सारे लार्वे आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कि अगर इन्हें फोर्सफुली ऐसे मारने की कोशिश करो तो उनके अंदर से एक पॉइजनस गैस निकल जाती है जिसकी वजह से सूंघने वाला इंसान भी मर जाता है। और ये एक बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज़ है क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस कंटेनर से आज़ाद करके बाहर निकाल दिया था। इसी वजह से ये एक टीक जो कि छोटा-सा दिखने वाला क्रीचर एलियन है और ये बहुत ज़्यादा होशियार माना जाता है। फिर उसके बाद एंड में आता है ज़ीनोमॉर्फ। ज़ीनोमॉर्फ को तो हम पहले से ही जानते हैं जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला एक डेडली एलियन है और उसकी नुकीली पूंछ होती है जिसकी वजह से किसी को भी मार सकता है और उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है और जैसे ही ये मरता है इसके अंदर से खून की जगह एसिड गिरता है जिसकी वजह से ये एक डेडली एलियन है। और हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि ये लड़की जो कि एक सिंथ होती है वो उसके कांटेक्ट में रहकर उसे ट्रेनिंग दे रही होती है और ये वही लड़की है जिसने पहले ही एक ज़ीनोमॉर्फ को मार दिया होता है। तो हमें ये भी पता चलता है कि ज़ीनोमॉर्फ एक डेडली एलियन है पर उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है पर वो एक ज़ीनोमॉर्फ को सिर्फ वही सिंथ लड़की जिसका नाम है विंडी वही कंट्रोल कर सकती है क्योंकि उसे उसकी भाषा आती है। उसके अलावा और कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ज़ीनोमॉर्फ एक डेडली एलियन है और ये क्या अपने नुकीली पूंछ और टैक्टिकल स्किल्स की वजह से किसी को भी आसानी से मार सकती है जो कि हम लोगों ने पहले ही फिल्म के या फिर सीरीज के स्टार्टिंग में देख लिया था। और ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एलियन है जो कि कंपेयर टू जो भी हम लोगों ने अब तक एलियन स्पीशीज देखे हैं, उनमें से ये एक डेडली एलियन स्पीशीज है। तो अब तक हम लोगों ने यही एलियन स्पीशीज या इस सीरीज में देखी है और शायद अगले वाले एपिसोड में हम लोग को और भी एलियन स्पीशीज देखने को मिल सकती है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम ऐसे ही आपको अपडेट्स देते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।